अभी DLW आए तब भी मैं प्रधानमंत्री जी से कहा, उन्होंने कहा क्या हाल है बनारस का। हम कभी वाराणसी से बनारस बन गया, बड़ा दुर्भाग्य है। अगर आप शिक्षा जगत को बढ़ाना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय को कार्य परिषद से मुक्त नहीं रखना चाहिए। आप सर अपना एक तो पहले नाम बताएं, और मैं इसलिए भी बनारस घूम रहा हूँ, चुनाव है आप जान रहे हैं, तो चुनावी मौसम में लगता है कि बनारसपन या बनारसीपन जो एक ठेठ है यहाँ के लोगों में, इसकी तासीर में लगता है कि खतरे में है सर। आप तो देखिए, बनारस और वाराणसी दोनों में अंतर है जी। बनारस जो बनी हुई संस्कृति वर्तमान की है उसे कहते हैं जी। वाराणसी उसे कहते हैं जो बरोड़ा और रस्सी के मध्य में है, वह वाराणसी है जी। और केदार खंड जो है वह मोक्ष का क्षेत्र है जी। और 15 कोस की एरिया जो है, 6 कोस की एरिया अंतर्गृही में आती है, 25 कोस की एरिया पंचकोश में आती है जी। और यह भगवान शंकर की नगरी है जी। भगवान शंकर हमारे यहाँ सरकार के 5 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, तकनीकी। तो यहाँ पर न्यायपालिका भगवान शंकर हैं, कार्यपालिका भगवान विष्णु हैं, विधायिका प्रजापति ब्रह्मा हैं, पत्रकारिता मीडिया प्रभारी नारद जी हैं। नरम जानैत इति नारदः, अक्लमंद लोग अपने बच्चों का नाम नारद नहीं रखते हैं। नारद माने इधर की बात उधर करना, ये उनके अंतःकरण का व्यथा है। लेकिन नारद माने जिसकी बाणी रद्द न हो, यत्र तत्र सर्वत्र यथार्थ बोलना, यह नारद का काम है। और नारद ब्रह्मपुत्र हैं, तो ब्रह्मपुत्र होने के नाते नरम जाने की नारद है। तो काशी की संस्कृति पर कोई खड्ग उठा नहीं सकता, उतार चढ़ाव परिस्थिति में आती है। मोदी जी आए बड़ी उमंग से बीच, लेकिन उतार की स्थिति में आई है कि वह प्रचंड बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार इनकी बनेगी। 1 लाख 1.25 लाख वोट का अंतर आएगा। ऐसा नहीं है कि ये है, क्योंकि संख्या कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है और मजबूत ये हुई है कि पहले से हुई है। कांग्रेस पहले से मजबूत हुई है, संगठन से मजबूत हुआ है। विपक्ष तगड़ा है, विपक्ष को तगड़ा होना चाहिए। यदि विपक्ष अगर तगड़ा नहीं होगा तो सरकार निष्पक्ष नहीं रहती। सरकार की निष्पक्षता विपक्ष का मजबूत होना, तो विपक्ष मजबूत रहेगा, सरकार भाजपा की हो जाए, ऐसा मेरा विचार है। जी जी जी। लेकिन हमसे भी सीनियर लोग हैं, अगर उनका विचार अंतरंग में होगा, लेकिन मुझे 99 नहीं 101% विश्वास है कि सरकार इनकी बनेगी। बाकी प्रभु की कृपा, काम इन्होंने अच्छा किया है। रोड मैप अगर देखिए तो रोड में 70 वर्ष में जितना कांग्रेस ने नहीं किया था उतना ये 10 वर्ष में किया है। लेकिन महंगाई पर नियंत्रण इस सरकार का नहीं है, छात्रों के प्रति ममत्व नहीं है, इतिहास में हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यकारिणी नहीं है, यह बहुत बड़ी व्यथा है। शिक्षा के प्रति उन्नत के तरफ नहीं है। छात्र संघ नहीं, छात्र संघ तो राजनीति का विषय हो गया, लेकिन छात्र संघ नहीं है, ये अलग का विषय हो गया। कार्यकारिणी नहीं है, यह दुर्भाग्य का विषय है। विश्वविद्यालय में कार्यकारिणी न हो तो निष्पक्ष चयन नहीं होता है, ये व्यथा है। बकिए सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। संघ से समर्थक मेरा समर्थन संघ से है जी। और संघ के प्रति मैं पहली बार, अभी DLW आए तब भी मैं प्रधानमंत्री जी से कहा, उन्होंने कहा क्या हाल है बनारस का। हम कभी वाराणसी से बनारस बन गया, बड़ा दुर्भाग्य है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। हम कहने कि अगर आप शिक्षा जगत को बढ़ाना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय को कार्य परिषद से मुक्त नहीं रखना चाहिए। कहना हुई कार्य परिषद, हम कहें आप विश्वविद्यालय में न चयन हुआ है न विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, इसलिए आप कार्य परिषद को नहीं समझ रहे हैं। पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, कार्य परिषद ब्रेक होती है विश्वविद्यालय की। जहाँ निरंकुश प्रशासन होता है वहाँ कार्य परिषद ब्रेक मारती है और सबकी सुनती है, कर्मचारी से अध्यापक तक, और सबके ऊपर ब्रेक लगाती है। काउंसिल से भी अगर छात्र उदंड होते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करती है, उस पर न्यायपालिका से भी विजय प्राप्त नहीं करती। कल्लू की हड़ी है और पूरे हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये पूरे देश में भले ही तमाम लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र
खतरे में है, लेकिन बनारस ऐसी जगह है जहां लोकतंत्र हमेशा जिंदा है, हमेशा जागृत है। इस चाय की दुकान पे हम लोग बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि बनारस का माहौल क्या है। मैं सुधाकर सिंह, 80 घाट बनारस से। आप बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।